अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम लेट्स टॉक के साथ मैं हूं शज़ा। सोशल साइंसेज में पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी आलमी सियासत, हुकूमतें बनाते शतरंज के मोहरों की चालों को समझने में मदद देती है। कैसे ज़मींदारों ने सनतें बनाई, वो लोग सियासत में आए, उन्होंने हुकूमतें बनाई और वही लोग मुल्कों के साथ साथ दुनिया को कंट्रोल करने लगे। इस वक्त जहां आलमी मईशत को चंद ख़ानदान कंट्रोल करते हैं, इसी तरह 1970 के बाद पाकिस्तानी सियासत में भी चंद ख़ानदान काबिज हो गए। ये वो ख़ानदान थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तकसीम हिंद से कबल अंग्रेज़ों से खूब मराहतें हासिल की, बड़े पैमाने पर जायदादें बनाई, तकसीम के बाद मुल्क की ज़राअत पर काबिज हो गए। इसी तरह यही लोग सनतकार बने, बाद अज़ा पाकिस्तानी सियासत में मुमताज़ मकाम हासिल किया। अब ये ख़ानदान पाकिस्तानी सियासत में अक्ले कुल समझे जाते हैं। ये ख़ानदान शतरंज की ऐसी चालें चलते हैं कि पाकिस्तानी अवाम हर बार दांतों में उंगलियां दबाए आंखें मूंदे इन पर एतमाद करते हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी के मुताबिक सियासतदान मुल्की सियासत में महज इसलिए कदम रखते हैं ताकि वो अपने कारोबारी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। हालांकि सियासत के माहिरीन इसे मफादात का टकराव समझते हैं। वो मशवरा देते हैं कि ऐसे किसी फ़र्द को मुल्की बागडोर नहीं संभालनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती में पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ सियासत महज अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की जाती है। गरीब अवाम के नाम पर पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, सब्सिडीज़ भी अवाम के फ़ायदे के लिए दी जाती हैं, मगर ये सामने दिखाई जाने वाली हकीकत है। सच तो ये है कि यहाँ पॉलिसी सियासतदानों के कारोबारी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई जाती हैं। अवामी सब्सिडीज़ के नाम पर दर हकीकत सियासतदानों को कारोबारी मफाद फराहम किए जाते हैं। पाकिस्तान में एक ऐसा गिरोह भी मौजूद है जो ख़ुद तो सियासत में नहीं होता, लेकिन ये तबका स्पॉन्सर्ड सियासतदान लॉन्च करता है और इन्हीं सियासतदानों के ज़रिए मुल्की सियासत को कंट्रोल करता है। हैरान कुन अमर ये है कि पाकिस्तानी निज़ाम हुकूमत आज भी चंद ख़ानदान ही चला रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पूरे 22 साल इसी सियासी निज़ाम के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने में सर्फ किए। उन्होंने कौम को बताया कि कैसे इनके पैसे के साथ करप्शन की जाती है, कैसे चंद ख़ानदान अवामी मफादात के बजाय ज़ाती कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ में मसरूफ़ हैं। कौम ने तहरीक इंसाफ के नारे पर एतमाद किया, इन्हें मुंतखब करके इक़्तिदार में भेजा, लेकिन इन्हें इक़्तिदार में लाने में इलेक्टेबल्स का किरदार इंतहाई अहम था। ये वही इलेक्टेबल्स हैं जो कारोबारी मफादात के लिए अपनी सियासी हमदर्दियाँ हर दौर में बदलते रहे हैं। इनके सियासी नज़रियाती इंतखाबात के दौरान चलने वाली हवाओं के साथ बदलते रहते हैं। इमरान खान की सियासत में आते ही स्कैंडल्स भी सर उठाना शुरू हो गए। आटा चीनी बहरान पर तहकीकात हुई, उंगलियां वज़ीर आज़म के करीबी साथियों पर उठना शुरू हो गई, रिपोर्ट पब्लिक हुई, मुलव्वस अफराद को सज़ा देने के दावे भी किए गए, लेकिन कोरोना के शोर में ये स्कैंडल भी दम तोड़ गया। इसी दौरान एक और स्कैंडल की रिपोर्ट भी वज़ीर आज़म के सामने को पेश की गई। ये स्कैंडल बिजली की तकसीम कार कंपनियों से मुताल्लिक है। इस स्कैंडल में भी वज़ीर आज़म के करीबी साथियों के मुलव्वस होने का इंकशाफ हुआ। यहाँ ये अमर काबिल ज़िक्र है कि आटा, चीनी और बिजली स्कैंडल में सिर्फ वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त ही नहीं, बल्कि कई आला सियासी शख्सियात मुलव्वस थीं। सिर्फ तमाशा ये कि मफादात लेने का ये सिलसिला मौजूदा हुकूमत में ही नहीं बल्कि माजी में भी जारी रहा। दोनों स्कैंडल्स की रिपोर्ट्स आने के बाद ये बात वाज़िह है कि इस पर अपोजिशन की जानिब से मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा नहीं किया जाएगा और ना ही हुकूमत कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है। ऐसा क्यों है, ये मामूली समझबूझ रखने वाला फ़र्द भी बता सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान बिजली स्कैंडल की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी बनाई, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के अफराद शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल का इंकशाफ किया। कमेटी ने तहकीकात की कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे ज़्यादा महंगी बिजली तैयार की जाती है। बिजली कौन चोरी कर रहा है, कितनी बिजली चोरी हो रही है, बिजली कैसे चोरी की जा रही है। कमेटी की रिपोर्ट पर आने से पहले पाकिस्तान में बिजली की तैयारी के बारे में मालूमात देती चलूं। 1994 में मुल्क में बिजली के शदीद तरीन बहरान से गुजर रहा था। इस वक्त की हुकूमत ने बिजली में सरमायाकारी के लिए निजी सेक्टर को शामिल करने का फैसला किया। इस सेक्टर को
IPPs का नाम दिया गया, जिन्होंने हुकूमत को बिजली फराहम करने के लिए निजी बिजली घर बनाए। IPPs के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी साल एनर्जी पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत हुकूमत IPPs को बिजली की तैयारी के लिए ईंधन फराहम करेगी। किस्सा मुख्तसर ये कि IPPs हुकूमत पाकिस्तान से ईंधन लेकर बिजली तैयार करने और एक बड़े मुनाफे के साथ हुकूमत को बिजली फरोख्त करने लगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के बनाए गए तहकीकाती कमीशन ने बिजली स्कैंडल के हवाले से IPPs के किरदार पर रोशनी डालते हुए अहम खामियों की निशानदेही की। रिपोर्ट के मुताबिक IPPs बड़े पैमाने पर ईंधन चोरी में मुलव्वस पाई गई, यानी हुकूमत से जितना ईंधन लिया गया इतनी बिजली तैयार नहीं की गई। इसी तरह बिजली घरों की लागत भी हुकूमत को गलत बताई गई, यानी लागत बढ़ा चढ़ा कर बयान की गई। इसी तरह कमीशन ने इंकशाफ किया कि IPPs ने हुकूमत की जानिब से 18% मुनाफे की बिजली 60 से 70% नफ़ा कमाया। IPPs से होने वाले मुआहदे के मुताबिक हुकूमत इस बात की पाबंद थी कि वो कोई बिजली तैयार करे या ना करे, इसे मुनाफा दिया जाएगा, लेकिन हुकूमत ने कभी ये ज़हमत ही नहीं की कि बिजली घरों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाए। इन चारों खामियों को जमा किया जाए तो IPPs की जानिब से कौमी खजाने को लगाया जाने वाला टीका 200 अरब रुपए सालाना है। इसी वजह से पाकिस्तान में बिजली 14 सेंट फी यूनिट पैदा की जाती है, जबकि चीन, भारत और वियतनाम में फी यूनिट बिजली की कीमत 8 सेंट है। इसी तरह बांग्लादेश में बिजली 9 सेंट फी यूनिट में तैयार होती है। वजारत तवानाई का कहना है कि तमाम अखराजात मिलाकर हमें फी यूनिट बिजली 22 रुपए 41 पैसे की पड़ती है, यानी पाकिस्तान का मुवाजना अगर भारत से किया जाए तो इंडिया से 75% महंगी बिजली तैयार कर रहे हैं हम। बिजली बहरान की तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि 2002 से 2020 तक कौमी खजाने को 565 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। 1994 में 50 अरब रुपए की लागत से लगाए जाने वाले बिजली घर आज तक 415 अरब रुपए मुनाफा कमा चुके हैं। 1994 की पावर पॉलिसी के बाद परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 2002 में एक और पावर पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत 58 अरब रुपए सरमायाकारी की गई, जिसमें से अब तक 203 अरब रुपए मुनाफा कमाया जा चुका है। इसी तरह 2015 में नवाज शरीफ की पावर पॉलिसी के तहत कायम बिजली घरों की मुनाफे की शरह 71% तक पहुंच गई है। यहाँ आप हैरान होंगे नाजरीन कि अगर आप कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करें तो आपको 10 से 11% मुनाफा दिया जाता है, लेकिन नवाज शरीफ की फयाजी का अंदाज़ा लगाइए कि आप अगर पावर सेक्टर में 100 अरब रुपए की सरमायाकारी करेंगे तो हुकूमत आपको सालाना 71 रुपए देगी। वज़ीर आज़म की तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक ईंधन की मद में मुल्की खजाने को 65 अरब रुपए का टीका लगाया गया है। एक जानिब IPPs के मुनाफे कमाने की शरह मुसलसल बढ़ रही है, जबकि दूसरी जानिब पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जों का हुजम भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। जरदारी दौरे हुकूमत में 228 अरब रुपए का गर्दिशी का कर्ज था। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में ये कर्ज 480 अरब रुपए हो गया, जिसमें माहाना 10 अरब रुपए इजाफा हुआ। यही नहीं बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में गर्दिशी कर्जों में 41 अरब रुपए माहाना इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में रोज़ाना मुल्की खजाने को 1 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान में पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे 1900 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान में महंगी बिजली की पैदावार की क्या वजूहात हैं। इसकी बुनियादी तौर पर 2 वजह है। पहली वजह ये कि IPPs से होने वाले मुआहदे, जबकि दूसरी अहम वजह बिजली की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने वाला महंगा ईंधन है। पाकिस्तान में तवानाई के हसूल के लिए जो ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें कोयला, हाइड्रल, फॉसिल फ्यूल, तेल और गैस, सोलर, न्यूक्लियर और विंड शामिल हैं। इनमें भी सबसे बड़ा हिस्सा फॉसिल फ्यूल से चलने वाले प्लांट से हासिल होता है। तवानाई की मजमूई पैदावार में फॉसिल फ्यूल का हिस्सा 64.2% है, जबकि हाइड्रल 29% और न्यूक्लियर 5.8% है। फॉसिल फ्यूल की शरह को मजीद 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है और
64.2% में से 35.2% तेल से और 29% कुदरती गैस से पैदा किया जा रहा है। पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहां तवानाई के माहौल दोस्त और सस्ते ज़राए मौजूद हैं। पाकिस्तान में बलखाते दरिया अपनी नहरों में बेपनाह तवानाई लिए समंदर में गिर रहे हैं। हाइड्रल एनर्जी के मैदान में बेपनाह मौक़े होने के बावजूद 1994, 2002 और 2015 में अपनाई गई एनर्जी पॉलिसियों में थर्मल ज़राए से तवानाई के हसूल को तरजीह दी गई, जिसके सबब कुदरती गैस और तेल बिजली पैदा करने के सबसे बड़े जरिए के तौर पर सामने आए। 2015 तक तेल गैस से पैदा होने वाली बिजली मुल्क की कुल पैदावार का 65% बन चुकी थी। इसी तरह सूरज, जिसे तवानाई का मुंबा समझा जाता है, मुल्क के तौलो अर्ज में सारा साल मौजूद रहता है, लेकिन इससे भी बिजली की तैयारी के बारे में सोचा नहीं गया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान हवा के जरिए 50,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली की पैदावार की गुंजाइश रखता है, मगर हुकूमत इस पर तवज्जो नहीं दे रही। कोयला और दीगर फॉसिल फ्यूल से तैयार होने वाली बिजली जहां महंगी पड़ती है, वहीं माहौलियाती आलूदगी का सबब भी बन रही है। हुकूमत को महज अपने करीबी अफराद को नवाजने की पॉलिसी अख्तियार करने के बजाय अपनी धरती की हिफाजत के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए अख्तियार करने होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है क्योंकि चीनी बहरान से कौमी खजाने को सालाना 50 अरब रुपए का टीका लगाया जाता था, लेकिन बिजली स्कैंडल के जरिए सालाना 200 अरब रुपए लूटे जा रहे हैं। अब ये कप्तान का इम्तिहान है कि वो करप्शन फिक्सिंग में मुलव्वस अपने खिलाड़ियों को कैसे सजा देते हैं, जबकि दीगर सियासी जमातें भी दो धारी तलवार के किनारे खड़ी हैं। क्या ये लोग भी खुद को एहतसाब के लिए पेश करेंगे या सियासी इंतकाम का बहाना बनाकर कौमी खजाने हजम कर चलेंगे? ज़रूरत इस अमर की है कि बिजली स्कैंडल की रिपोर्ट के तनाजुर में IPP से मुआहदों पर नजरसानी की जाए, मुलव्वस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और कौम को बताया जाए कि सोशल साइंसेस की थ्योरीज कभी भी बदल सकती है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम लेट्स टॉक से मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।